कर देता है। छल कपट परपंच जो करना था, साम दाम दंड भेद राजनीति में सब चलता है। तो वो भी राजा थे, ये भी राजा थे अपना। तो राजनीति में और जो काम उनको कर लेना था, कर लेना चाहिए था। उनके जीवन का सबसे बड़ा मिस्टेक, सबसे बड़ा भूल यह हुआ कि युद्ध में उस स्त्री को नहीं घसीटना चाहिए था, नहीं खींचना चाहिए था। यदि इतना सा काम रावण नहीं करता तो आप पूरे इतिहास में रावण की एक भी गलती को ढूंढ करके दिखा देंगे हमको, तो फिर आप जो कहेंगे वो हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आप कहा जाता है इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति यदि भाई चाहेगा ना, कोई भी बहन, कोई भी स्त्री यदि भाई की खोज करेगा तो किसके जैसा खोजेगा? वो रावण के जैसा खोजेगा। और चीज में ऊंचा जो हो जाए, लेकिन एक भाई होने के लिए रावण वाला गुण, एक बहन के लिए भाई में रावण वाला गुण होना आवश्यक है। क्यों क्यों आवश्यक है? क्योंकि बहन के इज्जत पर, बहन के प्रतिष्ठा पर यदि आंच आता हो, उस आंच देने वाले के सामने में रावण जान रहा था कि मेरा सर्वनाश हो जाएगा, मेरी बदनामी होगी। 4 वेद हम पढ़े हैं, 6 शास्त्र पढ़े हैं, शिव के बड़े भक्त हैं हम, मेरी भक्ति, मेरा भजन, मेरा साधना, मेरा तपस्या सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन सब चीज विनष्ट हो जाएगा यह जानने के बावजूद भी अपने बहन की इज्जत बचाने के लिए, अपने बहन की प्रतिष्ठा के सामने लड़ने के लिए, अपना विनाश जानने के बावजूद भी जो चट्टान की तरह खड़ा होगा उसको रावण कहा जाता है। यही नहीं किया जी वो, जिसने हमारे बहन के साथ छेड़खानी किया उसको हम छोड़ेंगे नहीं। सामने वाला कितना बड़ा हो देख लिया जाएगा, मार देगा कि मर जाएंगे वो देखा जाएगा। तो अपने बहन की प्रतिष्ठा पर जो भाई अपने जीवन के सर्वस्व को कुर्बान कर दे, ऐसा भाई दुनिया का कौन सा बहन नहीं चाहेगा? चाहेगा कि नहीं चाहेगा? लेकिन उसमें हम एक भी अच्छाई देखना नहीं चाहते। केवल जहां देखो आज हजारों वर्ष बीत जाने के बावजूद भी दशहरा आता है तो रावण की पुतला खड़ा करके तीर मारता है। क्यों? कारण सिर्फ इतना है कि उसके प्रति केवल नफरत भरी गई। जो अच्छाई राम जी उनमें देख पाए, राम का चेला नहीं देखना चाहता है। राम जी उस रावण में गुण नहीं देखा। यदि गुण नहीं देखा तो उसके मृत्यु के उपरांत लक्ष्मण को शिक्षा के लिए क्यों भेजा? लक्ष्मण जी तो कह रहे थे कि वो तो दुश्मन है, उसके पास हम क्यों जाएंगे। लेकिन राम का व्यापक दृष्टिकोण देखिए, राम का उदार हृदय देखिए, राम का उदार चरित्र देखिए कि श्री राम कहते हैं अरे जब तक वो जिंदा था तब तक वो मेरा विरोधी था, तब तक वो मेरा दुश्मन था। लेकिन अपने दृष्टि को इतना व्यापक करो कि अपने दुश्मनों में भी यदि अच्छाई हो, अपने दुश्मनों में भी गुण हो तो उससे गुण लेने में हिचक नहीं करना चाहिए, उसके सामने जाकर के नतमस्तक हो जाओ। तो जिस राम जी ने अभी अभी रावण को मारा है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होने के कारण, मोह से, बैर से, विरोध से दृष्टि बाधित नहीं होने के कारण अभी तुरंत मार करके जिसको गिराया है, उसमें भी कोई विशेषता, कोई गुण है तो उसके सामने भी अपने लोगों को कहा जाकर के नतमस्तक हो, कुछ सीख लो। ऐसा आदमी दोबारा फिर मिलेगा नहीं। तो जो श्री राम अपने भाई को उस रावण के चरण में झुकने के लिए कह रहा है, और आज जो अपने आप को कहता हम राम के भगत हैं, वो रावण में एक अच्छाई देखना चाहता है? क्यों नहीं देखना चाहता है? क्योंकि ईर्ष्या और नफरत की पूर्वाग्रह से उसके मस्तिष्क को भर दिया गया है। हनुमान को बंदर बना करके छोड़ा लोगों ने। हनुमान जी बंदर थे, पढ़िए तो वाल्मीकि रामायण को, हनुमान जी बंदर नहीं थे, हनुमान जी वानर थे। वानर, वन में रहने वाला नर बराबर वानर। अपने छत्तीसगढ़ की भाषा में जिसको मूल निवासी कहिए, आदिवासी कहिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक इत्यादि जितना दक्षिण भारत की ओर बढ़ते चले जाएंगे, जंगल में रहने वाले, वन में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी?
तो जंगल में जो पूर्व में लोग रहते थे उसको कुछ लोग मूल निवासी कह करके जानते थे, कुछ लोग आदिवासी कह करके जानते थे, कुछ लोग वनवासी कह करके जानते थे, और कुछ लोग बानर कह करके जानते थे। बानर का सीधा सा अभिप्राय होता है वन में रहने वाला नर, जो वन में ही जिसका जीवन यापन होता हो। स्त्री है तो वानरी कहलाएगी और पुरुष है तो वो वानर कहलाएगी। उस जंगल में रहने वाले किसी एक व्यक्ति के अंदर जब प्रतिभा का विकास हुआ, जिसको हम हनुमान कहते हैं, जिसको हम जामवंत कहते हैं, जिसको हम जटायु कहते हैं। अब जटायु बेचारा है गृद्धकूट पर्वत के राजा है। गृद्धकूट पर्वत के राजा होने के कारण अब गृद्धकूट से बनाते 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 मिटाते मिटाते उसको गिद्धराज बना दिया है। गृद्धराज अब बना क्या दिया? गिद्ध रहने कहा दिया, गिद्ध तो था ही। गिद्धराज को मिटाते मिटाते एकदम आगे समेटते समेटते लपेटते लपेटते क्या बना दिया? गिद्धराज बना दिया। बानर को वन में रहने वाला आदिवासी समाज में यदि कोई व्यक्ति एकदम प्रतिभा संपन्न हुआ, धर्म संपन्न हुआ, ज्ञान संपन्न हुआ, चरित्र संपन्न हुआ, ब्रह्मचर्य का पालन करके पूरे दुनिया को अपने तेज से प्रभावित किया, तो ये कैसे स्वीकार हो सकता है कि गरीब के घर में इतना प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जन्म ले? तो उसको लपेटना शुरू, लपेटते 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 बानर से धीरे धीरे क्या बना दिया? बंदर बना दिया। अब पूछड़ी लगा दिया, मुंह फुला दिया, और आज पूरी दुनिया में चौराहे चौराहे पे मुंह फुला करके पूछड़ी लगा करके बैठा दिया। उसके मूल व्यक्तित्व को नष्ट कर दिया गया। जबकि हनुमान की पहचान क्या थी? अब आप लोग को हंसी आ रही है, कई मेरा बात उठपटांग तो नहीं लग रहा है ना आपको? हनुमान जी का यदि आप उसका आधार कार्ड ले सके, पता नहीं हनुमान जी के समय में आधार कार्ड होगा कि नहीं, लेकिन उस शास्त्रों में जो उनका आधार कार्ड दिया हुआ है, मतलब उनकी पहचान, उनका पहचान पत्र जो दिया हुआ क्या है? हनुमान चालीसा से आप थोड़ा सा निकालिए। हनुमान जी की दो पहचान है। पहला क्या? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यह हनुमान जी का पहचान पत्र है कि नहीं? ये पहचान पत्र कोई कबीरपंथी तो नहीं दिया है। ये हनुमान जी के भक्तों ने, हनुमान जी के चरित्र को लिखने वालों ने, जो भी उस मार्ग के अनुगामी होंगे उसने हनुमान जी की पहचान बनाई कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसमें ज्ञान इतना है, गुण इतना है कि उसकी तुलना पोखर और तालाब से नहीं की जा सकती। उनके ज्ञान की, गुण की, चरित्र की, शुभाचरण की तुलना किससे की जा रही है? सागर से। सागर माने क्या होता है? पोखर। सागर मतलब जिसमें इतना राशि, इतना जल भरा हुआ हो, जिसके न ओर न छोर न माप तोल उसका कुछ न की जा सके, उसको सागर कहा जाता है। मतलब विशाल, इतना कि अथाह, अनगिनत। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जिस हनुमान में ज्ञान गुण चरित्र सब सागर के जैसा समाया हुआ है। जय कपीस तिहु लोक उजागर। उजागर माने क्या होता है? प्रकाशित होना। जिसका चरित्र तीनों लोकों में फैला हुआ है, जिसके गुण गाथा पूरे तीनों लोकों में गाए जाते हैं, उसको बंदर बना देना ये कहां से जायज है? बताइए, कौन दृष्टिकोण से उचित लगता है? बल के मामले में हनुमान जी की पहचान है, उसका पहचान पत्र फिर दूसरा निकालिए तो उसका पहचान पत्र दिया जाता है कि राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। बल के मामले में इतना बलवान है कि उसके बल की तुलना दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती, इसलिए अतुलित बल धामा। अतुलित, जिसकी तुलना न की जा सके, उसको अतुलित कहा जाता है। तो बल के मामले में अतुलित है, ज्ञान और गुण के मामले में सागर है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि जिस समय हनुमान जी से प्रथम मुलाकात होती है राम जी की, क्योंकि हनुमान जी सुग्रीव के प्रधानमंत्री थे, किष्किंधा के प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री कोई बंदर होता है, उसको अकाउंट देखने के लिए आएगा?
किष्किंधा राज के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? वो हनुमान जी था। जो उसका पीएमओ था, पीएमओ समझते हैं ना, राज्य में सीएमओ होता है और केंद्र में पीएमओ होता है। जो पीएम के लिए कोई भी कार्यक्रम तय करता है उस संगठन को पीएमओ कहा जाता है। तो किष्किंधा राज्य में जो राजा तो सुग्रीव थे, लेकिन उस सुग्रीव का जो एकदम पीएमओ था, जिसके निर्णय से पीएमओ में कोई साधारण बुद्धि वाला नहीं जाता है, जो टॉपर ग्रेड का आईएएस होता है, यूपीएससी पास करने के बाद जिसका एकदम हाईएस्ट रैंक आता, नंबर 1 रैंक छाटा हुआ है, वो जाकर के पीएमओ में बैठता है। नेता को क्या पता है कि देश कैसे चलेगा भाई? वो तो अंगूठा छाप होता है, वो खाली नारा लगाने में, पोस्टर चिपकाने में रहता है। देश को चलाने का काम नेता नहीं करता है। यहां से घोषणा कर दिया कि 1000 करोड़ दिए थे, जिंदाबाद जिंदाबाद करता, लेकिन 1000 करोड़ कौन खर्चा करवा रहा है? पीछे में बैठा हुआ है, वो आईएएस होता है। पूरे देश को कोई नेता नहीं चलाता है, वो आईएएस रैंक का व्यक्ति चलाता है। तो अब सोचिए कि आईएएस रैंक का जो टॉप ग्रेड का आदमी है वो पीएमओ में होता है। तो जब किष्किंधा राज्य के राजा थे सुग्रीव जी, और उसके पीएमओ में जितने लोग शामिल थे उसमें जामवंत थे और हनुमान थे कि नहीं थे? तो पीएमओ में बंदर जाता है कि भालू। कितना खिलवाड़ है ये इतिहास के साथ, कितना खिलवाड़ है ये मानवता के साथ, और कितना खिलवाड़ है उस जटायु के व्यक्तित्व के साथ, हनुमान जी के व्यक्तित्व के साथ। और यदि यह बात लोगों के सामने यदि कहा जाए तो फिर वही लोग नारा लगाएगा, धो कबीरपंथी सब उखानते रहता, निंदा करते रहता। अच्छा, ये हनुमान जी की निंदा है कि उसकी प्रशंसा है? आप लोग थोड़ा बढ़िया से बताइए। जो बातें आपसे कही जा रही है, ये हनुमान जी की निंदा करना हुआ कि हनुमान जी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना हुआ? मूल्यांकन हुआ ना जी। ये जटायु का निंदा कहां करना हुआ? निंदा इसको नहीं कहा था। निंदा तो वह कर रहा है जो हनुमान जी को मंदिर में मुंह फुला के पूंछ लगा के खड़ा कर दिया है। निंदा वह कर रहा है जो जटायु को गिद्धराज न रहने देकर के उसको गिद्धराज बना दिया है। खैर, प्रसंग मेरा दूसरी तरफ चला गया। मैं मूल रूप से इतना सा कहना चाहता था कि यदि किसी की मानसिकता पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा, बैर या मोह से ग्रस्त होगा, तो सच्चाई को हम नहीं जान सकते। चाहे वो कबीर साहब के प्रति हो, चाहे बुद्ध के प्रति हो, चाहे महावीर के प्रति हो, चाहे किसी के प्रति हो। तो कबीर साहब जैसे महापुरुष ने, बुद्ध जैसे महापुरुष ने, नानक जैसे महापुरुष ने इस दुनिया को धर्म अधर्म, पाप पुण्य, नैतिकता अनैतिकता, सदाचार कदाचार, इसको स्पष्ट तरीके से समझाया। लेकिन कबीर साहब की बात लोगों के कान तक पहुंचने के बाद भी उसके भीतर क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि पहले से पूर्वाग्रह से नफरत एकदम भीतर में भरा हुआ है। कबीर कुछ नहीं मानता है, नास्तिक है, न देवी मानता, न देवता मानता, न भक्ति मानता, न धर्म मानता, न कर्म मानता, खाली सबकी आलोचना करता है। अरे, कबीर साहब के चिंतन में खाली आलोचना दिखाई देता है? कैसे भाई? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसमें आपको कबीर साहब का कोई करुणा प्रेम नहीं झलक रहा है? कबीर साहब यदि यह कहते हैं कि बोली तो अमोल है जो कोई बोले जान, हिय तराजू तौल के तव मुख बाहर आन, इसमें कबीर साहब की कोमलता आपको नहीं झलक रही है? यदि कबीर साहब यह कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप, इसमें कबीर साहब का कुछ न्याय धर्म सत्य नहीं दिखाई दे रहा आपको? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, इसमें कबीर का संदेश, कबीर का ज्ञान आपको नहीं झलकता है? आपा तजे हरि भजे, नखसिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे,
साधु मता है सार, इसमें कबीर साहब का दर्शन नहीं झलकता है। क्यों नहीं देखना चाहते? इसलिए कि आपके दिल और दिमाग में नफरत का पूर्वाग्रह पहले से भर दिया गया है। खैर, कबीर साहब की बात यदि आपको नहीं सुनाई पड़ रही है, तो जिनकी बात सुनाई पड़ जाती है आपको, उसी महापुरुष से पूछ लीजिए कि पाप पुण्य है क्या और पाप पुण्य रहता कहां है। किससे पूछना चाहते हैं? तुलसीदास जी की बात सुनाई पड़ती है आपको कि सूरदास की बात सुनाई पड़ती है? हमको लगता है कि सूरदास और तुलसीदास से भी ज्यादा बात आपको वेदव्यास की सुनाई देगी, क्योंकि जिस सनातन धर्म का अपने आप को हम दावा ठोकते हैं कि हम सनातनी हैं, उस सनातन धर्म के एक तरह से कहिए तो संविधान करता हुआ है वेदव्यास। नाम उसका वेदव्यास भी इसीलिए पड़ा, उनका मूल नाम तो वेदव्यास है नहीं, उनका मूल नाम है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण देखने में काला था, काला को कृष्ण कहा जाता है। हमारे यहां उजला को संस्कृत में शुक्ल कहा जाता है और काला को कृष्ण कहा जाता है। इसलिए चांद के अनुसार जो यदि उजाला वाला पक्ष होता है तो उसको शुक्ल पक्ष बोला जाता है, और अमावस वाला अंधेरा वाला पक्ष आता तो उसको क्या बोला जाता है? कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण माने काला होता है। तो वेदव्यास जी का जब जन्म हुआ तो देखने में शरीर से काले थे, तो इसलिए लोगों ने कहा ये कृष्ण है। जन्म जहां हुआ था तो द्वीप पर, द्वीप समझते हैं? द्वीप नहीं समझते? टापू, टापू समझते हैं? हाँ, टापू समझ गए, द्वीप नहीं समझ रहे। तो द्वीप उस टापूनुमा जगह को कहा जाता है जहां चारों तरफ से पानी हो और बीच में छोटा सा स्थल हो जो सूखा हुआ भूमि, और उसके चारों तरफ पानी हो। उसको हम लोग अपने आम बोलचाल में टापू कहते हैं और उसको साहित्यिक भाषा में द्वीप कहते हैं। तो देखने में काला थे तो कृष्ण हो गए, और द्वीप पे जन्म लिए तो द्वैपायन हो गए। द्वीप पर जन्म लेने के कारण द्वैपायन, आयन माने जन्म लेना होता है। तो कृष्ण द्वैपायन उनका मूल नाम था। लेकिन आगे चल करके वो व्यक्ति जब सनातन संस्कृति में जितने ज्ञान ऋषि मुनियों के द्वारा बोले सुने जा रहे थे, जो ज्ञान बिखरे पड़े थे, उन ज्ञान के चिंतन को, दर्शन को सिमट करके कागज पर, पुस्तक पर अंकित करने का पहला प्रयास उन्होंने किया। जब तक उन्होंने लेखनी नहीं चलाई थी तब तक हमारे सनातन संस्कृति का ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता था। क्या कहलाता था? श्रुत ज्ञान, श्रुति। इसलिए वेद का सबसे पहला नाम है श्रुति। श्रुति का अर्थ होता है वह ज्ञान जो सुन सुन करके ही सुरक्षित रखा गया हो, उसको क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। कृष्ण द्वैपायन इतने प्रतिभा से संपन्न हुए कि उन्हें लगा कि ये सुन सुन करके तो बातें बदल जाएगी। यहां हम बोलेंगे कुछ वो बोल देगा, कुछ वो बोल देगा, कुछ वो बोल देगा, कुछ इस तरह से ये तो ज्ञान का बंटाघार हो जाएगा। मूल बात स्थिर नहीं रहेगी, वो बदलते चली जाएगी। एक मुंह से दूसरा कान सुनेगा, दूसरा मुंह से तीसरा कान सुनेगा, इस तरह से ज्ञान की प्रामाणिकता पे खतरा आ जाएगा। तो प्रथम प्रयास उन्होंने कृष्ण द्वैपायन जी ने किया और उस श्रुत ज्ञान को उन्होंने लेखनीबद्ध करने का काम किया। इसलिए जिसको श्रुति कहा जाता था उसी को वेद कहा गया, लिखित होने के कारण। अब वेद का व्यास, व्यास मतलब संपादक, संपादन करने वाले को व्यास कहा जाता था। तो श्रुत ज्ञान जब लिखित रूप में आया तो वेद कहलाया, और उस वेद का प्रथम व्यास होने के कारण, प्रथम संपादक होने के कारण प्रचलित नाम क्या हो गया? वेद व्यास। मूल नाम छिप गया और जो प्रचलित नाम हो गया वही लोगों में प्रचलित हो गया। तब वेदव्यास जी, वेदव्यास जी, वेदव्यास जी, मतलब पूरे वेदव्यास जी ही हो गए, जिसमें चारों वेदों को व्यवस्थित तरीके से वेद में पहली बार लिखा। 18 उपनिषद उस पर कहीं न कहीं वेदव्यास जी की कलम चली। जितने शास्त्र हैं उन शास्त्रों को लेखनीबद्ध करने में कहीं न कहीं वेदव्यास जी का योगदान हुआ।
18 पुराण कहीं न कहीं उसमें वेद व्यास जी के कलम किसी न किसी रूप में चले, तो आप उसको सनातन धर्म का यदि संविधान करता कह ले तो कोई उसमें बुराई नहीं है। यदि आपको कबीर साहब की, बुद्ध की, महावीर की बातें आपको सुनाई नहीं पड़ती है पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने के कारण, तो अपने आप को सनातनी कहने वाले लोगों, जिसने आपके सनातन धर्म का संविधान रचा है, थोड़ा उनकी बात को सुन लो। वो क्या कहते हैं? जब महर्षि वेदव्यास से पूछा गया कि आपके दृष्टि में पाप और पुण्य क्या है, पाप और पुण्य रहता कहां है, वो पाप पुण्य का निराकरण, पुण्य को जमा कैसे किया जाएगा, अब पाप को धोया कैसे जाएगा, आपको हैरानी होगी कि वेदव्यास जी ने कहीं नहीं कहा कि गंगा में डुबकी लगा लो तो पाप कट जाएगा। वो कहीं नहीं कहे कि फलाना काम कर लो, ये झाल बजा लो, कि माला जप लो, कि हवन कर दो तो उससे पाप कट जाएगा, पाप से मुक्त हो जाओगे, कहीं नहीं कहा। तब क्या कहा? महर्षि वेदव्यास ने कहा कि पाप और पुण्य कटने की बात तो बाद में करना, पहले ये समझ लो कि पाप और पुण्य है क्या। वो चमड़ी में लगा हुआ कोई मैल थोड़े है जो रगड़ दोगे तो धुल जाएगा। तो कहा पाप पुण्य है क्या। हालांकि कबीर साहब ने बहुत पहले मैंने कहा समझाया, लेकिन उनकी बात सुनाई क्यों नहीं दी? इसलिए क्योंकि पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो वेदव्यास जी से पूछा गया कि आप ही सुना दीजिए, क्योंकि जिस धर्म का हम गर्व करते हैं उस धर्म के संविधान करता आप ही हैं, तो शायद आपकी आवाज लोगों तक पहुंच जाए। तो वेदव्यास ने कहा कि भैया मेरे, दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक विचार वाले संत हुए वो तो सुना ही रहे हैं, तुम सुनना नहीं चाहते हो। नहीं नहीं, उनके मुंह से सुनना हमको ठीक नहीं लगता, आप सुनाइए। वेदव्यास ने कहा कि ठीक है, आप मेरे ही मुंह से सुनना चाहते तो सुन लो। अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में, अष्टादश, अष्टा 8, 10 10, तो 10 8 18, अष्टादश पुराणेषु, भाव यह है कि 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र तो कहने की प्रथा है, लेकिन अब नहीं कहिएगा 6 शास्त्र। हम जब से जाने तब से हम 6 शास्त्र नहीं, लेकिन जुबान पे कभी कभी आ जाता है, क्योंकि बचपन से वही रटे हैं ना, सुने भी वही है, रटे भी वही है, लेकिन कहिएगा नहीं, नहीं कहना है, 9 कहना है। 4 वेद और 9 शास्त्र, उन 9 शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद यदि आप पाएंगे तो उसमें यही भाव छिपा हुआ है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। वेदव्यास जी ने उस ज्ञान का संग्रह करने पर 2 ही पाप और पुण्य के 2 ही रास्ते निर्धारित किए हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या रास्ता निर्धारित किया? तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। महर्षि वेदव्यास कहते भैया तू क्या ये पाप पुण्य का झंझट लगा के रखा है कि वहां डुबकी लगाओ, वहां तिल छीटो, वहां जौ छीटो, वहां अच्छा छीटो तो पाप कट जाएगा, वहां स्वाहा स्वाहा कर दो तो पाप कट जाएगा। पाप बनता कैसे है, पहले वो विधान तो जान लो। जिस विधान से पाप बनता है उस विधान के विपरीत चलना शुरू कर दो, पुण्य होना शुरू हो जाएगा और पाप घटना कटना शुरू हो जाएगा। तो सूत्र को तो जान नहीं रहे हो, सूत्र कह रहा है कुछ और, काम कर रहे हो कुछ और। इसी बात को कबीर साहब ने कहा कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहो दिस धाय, आंख न सूझे बावरा, घर जरे, अब बुताए कौन जी, घर जरे घूर बुताए। घूर समझते हैं आप लोग कि नहीं समझते? ये लोग नहीं समझता होगा, समझते हैं? छत्तीसगढ़ में घूर कहते हैं। हाँ, घोरवा, हाँ। तो कबीर साहब कहते हैं घर जरे जल रहा है घर, अब पानी कहां डाल रहे हो? घोरवा पे पानी डाल रहे हो। तो घोरवा पर पानी डालने से घर की आग कैसे बुझेगी? ये घोरवा पे पानी क्यों डाल रहे हो घर के आग की चिंता छोड़ करके? क्योंकि जाको सदगुरु ना मिला, जिसे सच्चे सदगुरु नहीं मिलते हैं, जिसे सच्चे दर संत का सानिध्य नहीं मिलता है, जिसे सच्चे संत का मार्गदर्शन नहीं मिलता है, उससे यही होता है कि पाप है कहीं पर, धुलाई हो रही है कहीं पर।
पाप है मन के अंदर, रगड़ा जा रहा है तन को। कपड़ा है बक्सा के अंदर, साबुन रगड़ा रहा है बक्सा के ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, पहले तो कपड़ा गंदा करना नहीं चाहिए, लेकिन किसी कारण से कपड़ा गंदा हो भी गया तो उस कपड़ा को बक्सा के अंदर रख करके बक्सा पर साबुन रगड़ा जाए तो कपड़ा साफ हो जाएगा? बिहार में नहीं होता, छत्तीसगढ़ में होता हो तो थोड़ा बताओ। बिहार की बात तो मैं जान रहा हूं क्योंकि उसी जगह जन्म हुआ है। यहां भी नहीं होता है, विधान ही नहीं है, कैसे होगा? कपड़ा पे दाग लगा हुआ है तो साबुन कपड़ा पे लगेगा, पानी कपड़ा पे जाएगा, घर्षण कपड़े पे होगा तब न कपड़ा का दाग छूटेगा जी। कोई पागल होगा, कोई बेवकूफ होगा जो गंदे कपड़े को बक्सा के अंदर रख करके बक्सा पे साबुन रगड़े, पानी छीटा मारे और कहे कि कपड़ा साफ हो गया। तो ये इसको जिस तरह से महामूर्खता कहा जाएगा, उसी तरह से पाप और पुण्य का जो बीज होता है वह हमारे विचार में होता है। पाप और पुण्य का जो बीज होता है वह हमारे संस्कार में होता है। पाप और पुण्य का जो बीज होता है वह हमारी बुद्धि में होती है। पाप और पुण्य का जो बीज होता है वह हमारे मन में होता है। और ये मन, बुद्धि, विचार और संस्कार हमारे शरीर के अंदर रहता है, लेकिन गंगा में डुबकी लगाने पर हमारा तन धोया जाता है, वो मन तक गंगा जी की पहुंच नहीं होती है। तो मन जैसे इस शरीर रूपी बक्सा के अंदर है, कहीं पर हम डुबकी लगाएंगे तो रगड़ेंगे किसको? बक्सा को रगड़ेंगे कि अंदर वाले को? वो अंदर तक हाथ कैसे पहुंचेगा? अंदर तक वो पानी कैसे पहुंचेगा? कदाचित गंगा मैया कहे अच्छा बच्चा तू पाप धुलवाने आया है, तो जहां पाप बैठा हुआ है वहां हम जाना चाहते हैं, नाक मार के डुबकी लगाओ। और गंगा मैया कहे कि नहीं, जहां पाप है वहां हम पहुंचना चाहते हैं, तो आपके नाक से, कान से, आंख से, मुंह से सब गंगा जी अंदर जाना शुरू कर दे। क्या हाल होगा आपका? आप कहेंगे नहीं नहीं, नाक के अंदर नहीं जाना है। गंगा मैया के तू पाप धुलवाने, तो पाप तो वही है जहां हम जा रहे हैं। क्या हाल होगा? एक विचारक ने बड़ा सुंदर टिप्पणी किया है, धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के। असल काम करना यह था कि मन को रगड़ना था, और मन की रगड़ाई दुनिया में सत्संग के अलावा कहीं नहीं होता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पाप यदि धोना हो तो एक काम करो, गुरु धोरी शिष कापरा साबुन सिरजनहार सूरत शिला पर रगड़िए, तो निकलेगा क्या? निक से ज्योति अपार, वह परम प्रकाश निकलेगा, परम ज्योति निकलेगा, परम सफाई निकलेगी, सारी मलिनता धुल जाएगी। बस तुम और कहीं मत डुबकी लगाने जाना, केवल सत्संग की गंगा में आकर के डुबकी लगा लेना और गुरु की शरण में समर्पित हो जाए। गुरु धोबी शिष कापरा साबुन सिरजनहार सूरत शिला पर रगड़िए तो निक से ज्योति अपार। करना हमको क्या था, हम कर क्या रहे हैं? धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के। घर का ईश्वर भूल गया तो घर का ईश्वर भूल गया तो तीरथ करता चल चल के। धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के। और जिस तन को तू धो रहा है मेरे भाई, उस तन की धुलाई कहीं भी करोगे केवल तन का मैल छूटेगा। और पाप तन का मैल नहीं होता है, पाप मन का मैल होता है। उस मन के मैल को यदि आप धोना चाहते हैं तो बस एक ही जगह है, बस सदगुरु के शरण में आइए। सब जान की गंगा प्रवाहित है, गुरुदेव आपके चरणों में। जो गंगा वहां हिमालय की गंगोत्री से प्रवाहित होती है,
उस गंगा में केवल आपका तन निर्मल हो सकता है, जिस तन में पाप का कुछ लेना देना नहीं है। पाप का लेना देना जिस मन से है, उस मन के पास जिस गंगा की पहुंच होती है, वो गंगोत्री से प्रवाहित नहीं होती है, वो सदगुरु के मुख से प्रवाहित होती है, जिसको सत्संग की गंगा कहा जाता है। सब ज्ञान की गंगा प्रवाहित है, गुरुदेव आपके चरणों में। और इस गंगा में डुबकी लगाने से होता क्या है? होता है आकर मन निर्मल, गुरुदेव आपके चरणों में। तो गुरु के चरण में आकर के मन निर्मल होता है, पाप से मुक्ति मिलती है। क्योंकि पाप का जो बीज है, मैंने कहा विचारों में, बुद्धि में, संस्कारों में, या स्थूल रूप से कहे तो हमारे मन में है। इसी बात को महर्षि वेदव्यास ने कहा, भैया पुण्य कमाना चाहते हो तो परोपकार करना शुरू करो। अब पाप घटाना चाहते हो, मिटाना चाहते हो तो दूसरे को पीड़ा देना बंद करो, दूसरे को सताना बंद करो, बकरी को काटना बंद करो, मुर्गी काटना बंद करो, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे का फॉर्मूला बंद करो। ठंडी थोड़ी सी बढ़ गई तो चौराहे पर एकदम भीड़ बढ़ गई। क्यों भाई? अरे ठंडा बढ़ गया, थोड़ा सा गर्मी चाहिए। सुबह शाम अंडा, ताकत थोड़ा घट गया तो अंडा। वो अंडा खाते रहे और गंगा जी में डुबकी लगा रहे तो कौन भगवान पाप काट देगा? थोड़ा भगवान को भेज देना, उससे बतिया लेंगे हम। क्यों काटेगा? कैसे काटेगा? गुनाह किए हो मुर्गी के साथ में पाप काट देगा कोई तीसरा? गला काटे हो मछली का, गला काटे हो बकरी का और पाप काट देगा दूसरा? ठिका लिया है वो। कबीर साहब ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी का गला काटते हो, किसी को सताते हो, किसी को पीड़ित करते हो, तो करोड़ों पुराण सुनो कि करोड़ों कथा सुना, करोड़ों भगवान के सामने घंटी डुलाते रहो, कि पूजा करते रहो, कि पाठ करते रहो, कोई भी उस पाप से मुक्त नहीं करवा सकेगा। जिन मत मारो बापुरा, सबका एक एक प्राण, हत्या कबहू न छूटी है। 33 करोड़ की 33 अरब भगवान लग जाए, फिर भी कबीर साहब का दावा के हत्या कबहू न छूटी है। कोटिन सुनो पुराण या कोटि हीरा दो दान, चाहे दान करो कि पुराण सुनो, कोई भी पाप कटने वाला नहीं है। पाप कटने का बस एक ही उपाय है कि तुम काटना बंद कर दो, तुम्हारा अपने आप कट जाएगा। तुम दूसरे को पीड़ा देना बंद कर दो, सताना बंद करो, पीड़ा देना, क्योंकि पाप है, बनता उसी से है। कबीर साहब की भाषा आपको समझ में नहीं आती, इसलिए वेदव्यास जी को बीच में लाए हैं बेचारे को। वेदव्यास जी वही कह रहे हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, मात्र 2 रास्ता, परोपकाराय पुण्याय, दूसरे का हित करो, दूसरे का भला करो, अपने क्षमता से, अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य से किसी दूसरे का उपकार करो, किसी दूसरे को सहयोग करो, मदद करो। कोई भूखा है भोजन कराओ, कोई प्यासा है पानी पिलाओ, किसी को शरीर पे वस्त्र नहीं मिलता है, अपने सामर्थ्य से किसी का शरीर ढक दो। इस सेवा भाव में यदि आपका जीवन गुजर रहा है तो पाप बनेगा ही नहीं, तो पाप मिटाने की जरूरत क्या पड़ेगी। और कदाचित जाने अनजाने कुछ भूल हो भी गई है पूर्व में, तो यही एक ऐसा उपाय है जो करने से आपके पूर्व के जो किए गए पाप हैं वो धीरे 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 घटेगा। अब इसका ये भी मतलब मत निकाल लीजिएगा इधर गला भी काटते रहे उधर दान भी करते रहे, वो तब पाप नहीं कटेगा। ये नहीं कहेगा साहब जी तो कह दिए थे कि दूसरे को पानी पिलाते रहिए तो पाप कट जाएगा, तो इधर गिलास से पानी पिलाते हैं उधर दूसरे का खून चूसते हैं। ये नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप परोपकार कीजिए और आपसे अनजाने में, जानबूझ करके नहीं, नादानी में, ना समझी में, किसी व्यवस्था, किसी कारण से आपसे पूर्व में अज्ञानता के कारण जो गलतियां हो चुकी, जो अपराध हो चुके, उसको कहिए कि पाप हो चुका। उस पाप से यदि आप मुक्त होना चाहते तो उसका ये रास्ता नहीं है कि आप स्वाहा स्वाहा कीजिए, कि घंटी बजाइए, कि डुबकी लगाइए। उसका एक रास्ता हो सकता है, वह रास्ता है कि अपने पूर्व के किए गए कुकर्मों, अपराधों के लिए
आप हृदय से अपने आप में पश्चाताप कीजिए कि हमसे अनजाने में ये गलती हो गई। हे गुरुदेव, सौंप दिया इस जीवन को गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अपने आप का तन मन वचन जीवन संपूर्ण समर्पण करके हृदय से इस भाव को पश्चाताप की अग्नि में जलने दीजिए कि हे गुरुदेव, जो गलती हमसे अनजाने में हो चुकी, मैं संकल्प लेता हूं कि दोबारा ऐसी गलती कभी करूंगा नहीं। और इस संकल्प के साथ, इस पश्चाताप भाव के साथ प्राणियों की सेवा करना शुरू कर दीजिए, प्राणियों पर दया करना शुरू कर दीजिए। पाप न कटे तो फिर आकर के मुझसे मिलिएगा, घटेगा। तो कहने का ये अभिप्राय है कि दुनिया के कोई भी वैज्ञानिक चिंतक होंगे, विवेकपूर्ण बात करने वाले होंगे, तो पाप और पुण्य की बात करेंगे, धर्म और धर्म की बात करेंगे, तो वो केवल वो आपको घड़ी घंट मंदिर मस्जिद में नहीं भेजेगा आपको, बल्कि प्राणियों की सेवा में, प्राणियों को परमेश्वर मानकर, आत्मा को परमात्मा मानकर, गोस्वामी जी की भाषा में कहे तो सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। देवियों को सीता के रूप में देखने के लिए कहेगा, पुरुषों को राम के रूप में देखने के लिए कहेगा। इसी को हमारी सनातन संस्कृति का एक सुंदर सा सूत्र कि मातृवत परदादेशु परदर्वेशु लोष्टवत और आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने आत्मा के जैसा सभी आत्मा को समझने की दृष्टि जो देता है, इसको सनातन धर्म कहा जाता है। मातृवत परदारेशु, दूसरे की स्त्री को उम्र के अनुसार अपनी बेटी बहन और मां के समान समझना। परदर्वेशु लोष्टवत, दूसरे का धन कहीं दिख जाए तो उसको मिट्टी के ढेले के समान समझना, निर्लोभ ही रहना। और आत्मवत सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा के अनुसार ही समस्त प्राणियों की आत्मा को समझ करके अपने मन से, वचन से, कर्म से किसी को कष्ट न देने की भावना मन में पालना, यही सनातन धर्म है। आत्मवत सर्वभूतेषु यं पश्यन्ति सह पंडितः, जो ऐसा करके देखता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही भक्त है, वही पुण्यात्मा है। जो इस प्रकार की दृष्टि बना करके अपने मन से, वचन से, कर्म से सदैव परोपकार के भाव में संलग्न रहेगा, पहली बात तो उसके जीवन में कभी पाप बनेगा ही नहीं। और यदि कदाचित जाने अनजाने में पाप बन गया हो तो इस परोपकार कर्म के द्वारा, परहित कर्म के द्वारा, दूसरे के भला करने के द्वारा धीरे 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 वह पाप क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा और जीवन सभी पापों से मुक्त होकर के, परम पवित्र होकर के स्वयं के लिए परमानंद का स्वरूप बनेगा और दुनिया के लिए एक स्वर्गमय वातावरण तैयार करेगा। बस इतना ही निवेदन करके आप लोगों ने मेरे विचारों को इतने शांत चित्त और एकाग्र होकर के धैर्य पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए इस सत्र में मैं अपनी वाणी को विराम